मेरे स्टूडेंट्स, रेजोनेंस कंटिन्यू करते हैं। हमने पढ़ा रेजोनेंस इज स्टेबलाइजिंग फिनोमिनन, और रेजोनेंस के लिए जो एसेंशियल कंडीशन है वो है प्रेजेंस ऑफ कॉन्जुगेशन। इसमें हमने बात की टाइप्स ऑफ कॉन्जुगेशन में फर्स्ट टाइप था पाई एंड वैकेंट ऑर्बिटल कॉन्जुगेशन और पाई बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज कॉन्जुगेशन। आइए सेकंड टाइप के कॉन्जुगेशन की बात करते हैं। और सेकंड कॉन्जुगेशन देखिए क्या लिखा है मैंने, पाई नेगेटिव कॉन्जुगेशन। और इसका सिंपल मीनिंग क्या है, पाई बॉन्ड एंड नेगेटिव चार्ज ऑल्टरनेट हो, दैट इज डबल, सिंगल एंड नेगेटिव चार्ज। इस तरह से कोई सिस्टम प्रेजेंट हो तो उसको क्या बोलते हैं, पाई नेगेटिव चार्ज कॉन्जुगेशन। इसके लिए मैंने यहां पर एक एग्जांपल लिखा है। देखिए ये जो एनायन है दैट इज कार्ब एनायन, इसका नाम है एलाइल कार्ब एनायन। क्या नाम इसका, एलाइल कार्ब एनायन। अब अगर मैं आपसे पूछूं, आपको पता है रेजोनेंस कब कब होता है, क्या इस आयन में रेजोनेंस प्रेजेंट है? यस, आप देखते ही बता सकते हैं, नेगेटिव सिंगल डबल कॉन्जुगेशन है तो रेजोनेंस भी होगा। तो यहां पर रेजोनेंस है। और अब अगर मैं इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाऊं तो आपको वो रूल, आपको वो पॉइंट याद होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन, और कौन से इलेक्ट्रॉन्स का, पाई इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ होता है। और अगर नेगेटिव चार्ज एंड पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन में हो तो बताइए किससे किसकी तरफ होगा? जी हां, नेगेटिव से पाई बॉन्ड की तरफ। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पाई बॉन्ड की तरफ मूव करेंगे। और इसीलिए बताइए इसमें ये नेगेटिव कहां जाएगा बच्चों? यस, यहां पर अगर मैं नेगेटिव की बात करूं तो यहां पर ये नेगेटिव इधर जाएगा। बताइए नेगेटिव इधर मूव किया तो यहां पर कौन सा बॉन्ड बन जाएगा? यहां एक पाई बॉन्ड बन जाएगा। और जैसे ही यहां पाई बॉन्ड बनेगा, इस कार्बन की वैलेंसी 5 होने जाएगी। अब वो तो पॉसिबल नहीं है, तो बताइए क्या होगा? ये पाई बॉन्ड आगे मूव करेगा। बताइए, तो बताइए जब इस पाई बॉन्ड ने आगे मूव किया तो इस कार्बन को एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा मिला, क्योंकि एक तो खुद का और इस कार्बन का भी इलेक्ट्रॉन मिलेगा। तो इस पर कौन सा चार्ज? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। बताएं इसकी आरएस या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बन जाएगी, देखते हैं। बताइए क्या लिखूं बच्चों? CH2। यस, यहां कौन सा बॉन्ड? सिंगल। बताइए यहां CH, यहां डबल बॉन्ड हो जाएगा। और बताइए यहां क्या हो जाएगा? CH2। अब बताएं इस कार्बन का नेगेटिव इधर गया है, क्या इस कार्बन पर कोई चार्ज आएगा? नो, बिकॉज ये न्यूट्रल हो जाएगा। नेगेटिवली चार्ज कार्बन ने इलेक्ट्रॉन इधर दिए हैं तो ये तो न्यूट्रल हो गया। लेकिन बताइए इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा मिला तो इस पर कौन सा चार्ज? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो यहां पर नेगेटिव आ जाएगा। मैंने आपको यह भी बताया है कि जो आरएस बनेंगी, जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगी, उन सभी में नेट चार्ज सेम रहता है। बताइए इसमें नेट चार्ज कितना है? -1। तो इस आरएस में भी नेट चार्ज -1 ही रहना चाहिए। क्लियर है? तो ये दोनों आपस में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गई हैं। अब आपको पता है हाइब्रिड कैसे बनाते हैं। अगर हम इसका हाइब्रिड बनाना चाहें तो बताइए कैसे बनेगा। इसके लिए साइन हम लगाएंगे। और मैंने आपको यह भी बताया रेजोनेंस में एटम्स की पोजीशन भी शिफ्ट नहीं होती है और सिग्मा बॉन्ड भी कोई चेंज नहीं होता है, केवल पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन। तो आप एटम्स को और सिग्मा बॉन्ड को तो वैसे ही बना देंगे। देखिए क्या बनाऊं मैं यहां पर? CH2। देख रहे हैं आप लोग? CH2, यहां सिग्मा बॉन्ड बना दीजिए। इसके बाद CH, यहां से CH आपने बनाया, फिर यहां सिग्मा और यहां CH2। देखिए सिग्मा और यहां पर CH2। तो सिग्मा बॉन्ड एंड एटम्स को तो एज सच आपने बना दिया। अब देखें यहां बच्चों कौन सा बॉन्ड था? यस, डबल बॉन्ड है, जबकि इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में यहां पर सिंगल बॉन्ड है। तो आप जानते हैं जब हाइब्रिड बनेगा उसमें इन दोनों के कैरेक्टर्स होंगे, और ना तो प्योर डबल ना प्योर सिंगल। यहां क्या आ जाएगा? पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा। जानते हैं आप? तो यहां पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। सिमिलरली यहां कौन सा बॉन्ड है? सिंगल, यहां डबल। तो बताइए इन दोनों कार्बन के बीच में भी क्या आ जाएगा? पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएंगे। ओके, अब बताइए क्या ये सफिशिएंट है या कोई चार्ज भी आएगा? बिल्कुल। बताइए इस कार्बन पर कोई चार्ज नहीं है, दिस इज न्यूट्रल कार्बन, लेकिन इस आरएस में यहां पर नेगेटिव है। एक न्यूट्रल है, एक नेगेटिव है, और हमें पता है इनकी मिक्सिंग से हाइब्रिड बनेगा। तो इस कार्बन पर यहां पर डेल्टा नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव आएगा। ओके, ऐसे बताइए यहां कार्बन पर नेगेटिव है और यहां न्यूट्रल है,
तो उस कार्बन पर भी पार्शियल नेगेटिव आएगा। लेकिन क्या बीच वाले कार्बन पर भी हम पार्शियल नेगेटिव बनाएंगे? नहीं। रीजन, यहां भी कोई चार्ज नहीं है और यहां भी कोई चार्ज नहीं है, तो इसमें भी कोई चार्ज नहीं आएगा। सो दिस इज रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ दिस एलाइल कार्ब एनायन। जो क्लियर है? बहुत आसानी से आप ये कर सकते हैं। और ये किसका एग्जाम्पल है? पाई नेगेटिव चार्ज कॉन्जुगेशन का। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, और वो क्या क्वेश्चन है बच्चों? अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें इस जो कार्बन पर नेगेटिव है, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो देखिए मैंने यहां पर क्वेश्चन लिखा है, इस एनायन में, दैट इज एलाइल कार्बन आयन में, व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन गिवन स्ट्रक्चर। और ये कौन सा कार्बन है? दिस एनायनिक कार्बन। इसका हाइब्रिडाइजेशन आपको बताना है। बच्चों मैंने आपको पहले भी बताया है, हाइब्रिडाइजेशन के लिए एक सिंपल मेथड है। ऑर्गेनिक कंपाउंड में तो बहुत इजी होता है। क्या? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। आइए देखते हैं, अगर मैं इस कार्बन का आपसे हाइब्रिडेशन पूछता, बताइए इस कार्बन का हाइब्रिडेशन कैसे करेंगे? सिग्मा बॉन्ड काउंट करें। देखिए यहां 1 और यहां 2, कितने सिग्मा बॉन्ड? 3। एंड अभी तो यहां पर कोई लोन पेयर नहीं है। तो अगर इस एनायन की बात करें, इसमें इस कार्बन का हाइब्रिडेशन टोटल 3 है, तो एक S और 2 P, क्या हो जाएगा? sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। ओके। ऐसे इस कार्बन में बताइए कितने सिग्मा बॉन्ड से कनेक्टेड है? 1, 2 और एक हाइड्रोजन का सिग्मा बॉन्ड। अगेन 3 सिग्मा बॉन्ड है, कोई लोन पेयर नहीं है, तो sp2। ओके, ये दोनों कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं। अब इस कार्बन को देखें, सिग्मा बॉन्ड कितने बच्चों? 1 और 2 हाइड्रोजन के सिग्मा बॉन्ड, 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड। एंड नेगेटिव चार्ज को मैंने आपको बताया था, नेगेटिव चार्ज इक्विवेलेंट होता है लोन पेयर के। तो 3 सिग्मा बॉन्ड और 1 लोन पेयर होना क्या चाहिए? sp3 इसका हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए। क्यों बच्चों? 3 सिग्मा बॉन्ड, 1 2 3 और 1 लोन पेयर, लेकिन इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 नहीं होता है। उसका रीजन क्या है? यही इंपॉर्टेंट बात है बेटे। इसका रीजन यह है कि ये जो नेगेटिव चार्ज है, या इसका जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर डीलोकलाइज्ड है। इट इज टेकिंग पार्ट इन रेजोनेंस, और हम जानते हैं रेजोनेंस इज स्टेबलाइजिंग फिनोमेनन। अगर ये हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता तो रेजोनेंस के लिए यहां पर पैरेलल p ऑर्बिटल नहीं होता, जो कि रेजोनेंस की एसेंशियल कंडीशन है। मैंने आपको बताया कॉन्जुगेशन का मीनिंग प्रेजेंस ऑफ पैरेलल p ऑर्बिटल। यहां sp2 है, यहां sp2 है, इनमें तो दोनों में पैरेलल p ऑर्बिटल अनहाइब्रिड होंगे। लेकिन इसमें अगर sp3 होता तो कोई पैरेलल p ऑर्बिटल नहीं होता, और अगर ऐसा नहीं होता तो यहां पर इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन ही नहीं हो पाता और रेजोनेंस ही नहीं हो पाता। तो सिस्टम की स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए, स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए, ये जो नेगेटिव चार्ज है या लोन पेयर है, ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है, और इसीलिए उसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो जाता है। क्लियर है बच्चों? तो यहां पर जो करेक्ट हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या है? sp2। इस एनायन का भी हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो जाएगा, बिकॉज दिस नेगेटिव चार्ज इज डीलोकलाइज्ड। तो इस नेगेटिव चार्ज को आप कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि ये रेजोनेंस में जा रहा है। आइए इसको थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। देखिए ऑर्बिटल डायग्राम बनाया मैंने इस एनायन के लिए। यहां पर देखें, एनायन नेगेटिव चार्ज को मैंने क्या लिखा है? एक लोन पेयर की तरह। यहां पर नेगेटिव भी बना देता हूं, बताइए इसको किसकी तरह मैंने लिखा है? लोन पेयर की तरह। देखिए इस कार्बन का हाइब्रिडेशन sp2, तो एक p ऑर्बिटल अनहाइब्रिड है, sp2 ने मिलकर 3 सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं और एक p ऑर्बिटल पैरेलल इसके प्रेजेंट है। ऐसे दिस इज आल्सो sp2, ये भी देखिए पैरेलल है, अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल। और बताएं इन दोनों में क्या बन रहा है? यस, एक पाई बॉन्ड बना है साइडवाइज ओवरलैपिंग से। अब इस कार्बन को भी रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करने के लिए क्या होना पड़ेगा? sp2 हाइब्रिडाइज्ड, और उसके लिए इसका p ऑर्बिटल भी क्या होगा? इस p ऑर्बिटल के पैरेलल आ जाएगा। एंड दैट इज व्हाई अगर पैरेलल आ जाएगा तो फिर ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन ही होगा, और तभी ये लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज इस p ऑर्बिटल के साथ रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर पाएगा। क्लियर है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये लोन पेयर अब क्या होगा? इधर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा जब ये p ऑर्बिटल भी पैरेलल हो गया। दैट इज इस कार्बन का हाइब्रिडेशन sp2 ही होगा। क्लियर है? इसको मार्क कीजिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि यहां पर ये कार्बन बच्चों sp2 कार्बन हो जाएगा। ओके, तो यहां पर
बहुत इंपॉर्टेंट यहां पर हाईलाइट कीजिए, मैंने यहां पर 2 नोट्स लिखे हैं। फर्स्ट नोट क्या है, ध्यान से देखें, लोन पेयर टेकिंग पार्ट इन रेजोनेंस इज नॉट कंसिडर्ड फॉर हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर है? मैं दोबारा बोलता हूं, लोन पेयर टेकिंग पार्ट इन रेजोनेंस, और लोन पेयर मैंने आपको बोला अभी नेगेटिव चार्ज का मतलब भी लोन पेयर ही आप मान सकते हैं। क्लियर है? तो नेगेटिव चार्ज हो या लोन पेयर हो, टेकिंग पार्ट इन रेजोनेंस इज नॉट कंसिडर्ड फॉर हाइब्रिडाइजेशन। फिर आप उसको हाइब्रिडाइजेशन के लिए काउंट नहीं करेंगे अगर वो किस में जा रहा है, रेजोनेंस में जा रहा है। कौन कौन? या तो लोन पेयर हो या फिर नेगेटिव चार्ज हो। ओके, नेक्स्ट, लोन पेयर टेकिंग पार्ट इन रेजोनेंस आर कंसिडर्ड एज पाई इलेक्ट्रॉन्स। ऐसे लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज जो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उन इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या बोलते हैं? पाई इलेक्ट्रॉन्स। जैसा कि अगर मैं आपसे इसमें पूछूं बच्चों कि बताइए इस आयन में कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, ध्यान से सुने, कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, तो देखिए एक पाई बॉन्ड तो यहां है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन ये नेगेटिव चार्ज भी डीलोकलाइज होकर यहां पाई बॉन्ड बना सकता है, दैट इज व्हाई इसको भी आप क्या काउंट करेंगे? पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो बताइए कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 2 यहां और 2 ये, टोटल 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स इस एनायन में आप बोलेंगे। समझ गए आप? तो ये नेगेटिव चार्ज भी क्या कहलाएगा? पाई इलेक्ट्रॉन्स। ओके, और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जैसे मैंने एक बार फिर बोला, लोन पेयर टेकिंग पार्ट इन रेजोनेंस इज नॉट कंसीडर्ड फॉर हाइब्रिडाइजेशन। फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहां लिखता, देखिए CH3CH2 माइनस, बच्चों बताएं इस कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा? ध्यान से देखें, बताइए कितने सिग्मा बॉन्ड बना रहा है? 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड, और नेगेटिव का मतलब एक लोन पेयर। क्या यहां रेजोनेंस है? नो, देयर इज नो कॉन्जुगेशन। तो इस नेगेटिव को भी आप काउंट करेंगे। तो बताइए 1 2 3 और एक नेगेटिव चार्ज, टोटल 4। हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा इसका? sp3। दिस इज sp3 कार्बन। ओके, जब ये नेगेटिव रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। लेकिन यही CH2 माइनस जब मैंने यहां बनाया बच्चों, तो बताइए क्या नेगेटिव कॉन्जुगेशन में है? यस। तो नाउ दिस कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज। तो डिफरेंस आपको नजर आना चाहिए, यहां ये sp3 है जबकि यहां पर ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अगला एग्जांपल मैंने यहां पर लिया है, अगेन इसमें नेगेटिव पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन है। देखिए क्या लिखा है मैंने? CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड O माइनस। देखिए क्या इसमें कॉन्जुगेशन है? यस। कौन सा? नेगेटिव सिंगल डबल, तो नेगेटिव पाई कॉन्जुगेशन है। बताएं इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन किधर से किधर? जी हां, नेगेटिव से पाई बॉन्ड की तरफ हो जाएगा। यह आपको फिक्स है कि यहां पर नेगेटिव से पाई बॉन्ड की तरफ ही होगा। याद रखें, चाहे En कुछ भी हो, इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन नेगेटिव से पाई की तरफ ही करना है। तो बताइए क्या होगा? ये नेगेटिव इधर गया तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? पाई बॉन्ड में। ओके, नेगेटिव पाई बॉन्ड में, और जब ये पाई इधर जाएगा तो बताइए वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? यस, नेगेटिव चार्ज में। क्लियर है बच्चों? ये बिल्कुल आपको याद रखना है कि अगर नेगेटिव चार्ज हो तो वो किस में कन्वर्ट होता है? पाई बॉन्ड में, और पाई बॉन्ड फिर रेजोनेंस करके नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, तो देखिए नेगेटिव पाई में कन्वर्ट हुआ और पाई बॉन्ड नेगेटिव में कन्वर्ट हुआ। बताएं इसमें अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं क्या हो जाएगी? देखिए CH2 माइनस, कार्बन पर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आया तो यहां नेगेटिव चार्ज, यहां कौन सा बॉन्ड? सिंगल। देख रहे हैं आप लोग, यहां सिंगल, यहां CH। एटम्स का कोई चेंज नहीं होता है, CH यही रहेगा, सिंगल बॉन्ड O यही रहेगा। लेकिन अब बताएं बच्चों, यहां पर ये नेगेटिव इधर गया तो यहां कौन सा बॉन्ड हो गया? डबल बॉन्ड। ओके, तो ये इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गई है। क्लियर है? तो ये दोनों आपस में क्या है? एक दूसरे की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। ओके, आप हाइब्रिड बनाना चाहें इजीली बना सकते हैं, आपको खुद प्रैक्टिस करनी चाहिए। बताइए इसका हाइब्रिड क्या हो जाएगा? मैंने आपको बताया देयर इज नो चेंज इन पोजीशन ऑफ एटम्स। तो बताइए क्या लिखूं यहां पर? CH2, सिग्मा बॉन्ड भी वैसा ही रहेगा, CH सिग्मा बॉन्ड O। क्लियर है? अब बताइए एटम्स और सिग्मा बॉन्ड बना दिए, यहां कौन सा बॉन्ड है? डबल, यहां बच्चों सिंगल, तो यहां अगेन पार्शियल आ जाएगा। ओके, बताइए यहां सिंगल, यहां डबल, यहां भी क्या आ जाएगा? पार्शियल आ जाएगा।
और क्या कोई चार्ज आएगा? यस। यहां कोई चार्ज नहीं है, यहां नेगेटिव है, बताइए इस कार्बन पर पार्शियल नेगेटिव। इसी तरह से O पर नेगेटिव और यहां O न्यूट्रल है, तो यहां भी पार्शियल नेगेटिव आ जाएगा। क्लियर है? तो ये इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बन सकता है। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं। बच्चों यहां मैंने एक एनायन बनाया है अगेन, और इस एनायन का एक इंपॉर्टेंट नेम है। क्या नेम है? देखिए, साइक्लोपेंटा डाइइनाइल कार्ब एनायन। नेमिंग बहुत आसान। सबसे पहले बताइए, ये एक रिंग है तो साइक्लो वर्ड आया, कितने कार्बन वाली? 5, तो पेंट आया। अब कितने डबल बॉन्ड से? 2, तो रूल आपको मालूम है ए लग जाएगा, तो साइक्लोपेंटा। बेटे कितने डबल बॉन्ड? 2, तो डाइईन, और ये एक मॉलिक्यूल है या आयन है? आयन, तो वाई लग जाएगा। देखिए नाम क्या हो गया? साइक्लोपेंटा डाइइनाइल कार्ब एनायन। ओके, अब बताइए क्या इसमें कॉन्जुगेशन है? यस, वेरी गुड। कौन कौन से टाइप का कॉन्जुगेशन है ये भी आपको क्लियर है। एक तो डबल सिंगल डबल पाई पाई कॉन्जुगेशन है, और नेगेटिव सिंगल डबल नेगेटिव पाई कॉन्जुगेशन भी है। तो अब हम जब रेजोनेंस कराएंगे, आपको पता है इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन किधर से किधर होता है, बताएं? पाई से नेगेटिव या नेगेटिव से पाई? बिल्कुल नेगेटिव से पाई, ये आपको हमेशा याद रखना है। अब बताइए, अगर मैं इसमें नेगेटिव से पाई बॉन्ड की तरफ रेजोनेंस कराऊं तो बताइए क्या हो जाएगा? देखिए ध्यान से, ये इधर जाएगा बच्चों और ये इधर जाएगा। क्लियर है? सपोज ये इधर गया, ये उधर भी जा सकता था, लेकिन मान लीजिए इस नेगेटिव को मैंने इधर शिफ्ट कराया तो डबल बॉन्ड आगे मूव कर जाएगा। ओके, मैंने आपको बताया नेगेटिव पाई में कन्वर्ट होगा, पाई नेगेटिव में कन्वर्ट होगा। तो नेगेटिव बताइए डबल बॉन्ड बना लेगा। ये देखिए डबल बॉन्ड, यहां सिंगल बॉन्ड, और इस कार्बन पर कौन सा चार्ज? नेगेटिव चार्ज, और ये मैंने बना दिया है। क्लियर है आपको? तो ये एक क्या बना इसका? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब बताइए क्या इसमें और आगे रेजोनेंस है? जी हां। किधर से किधर? नेगेटिव इधर गया, अगेन नेगेटिव पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन है, देख रहे आपको, नेगेटिव सिंगल डबल। तो जब नेगेटिव इधर जाएगा बच्चों, यहां डबल बॉन्ड, तो ये डबल बॉन्ड आगे मूव करेगा, और ये पाई बॉन्ड किस में बदल जाएगा? नेगेटिव चार्ज में। बताइए इसका स्ट्रक्चर क्या बन गया? यस, यहां डबल आ गया, यहां सिंगल और यहां नेगेटिव, तो ये इसकी आरएस बन जाएगी। ओके, बताइए क्या इसमें और आरएस बन सकती है? यस, कैसे? नेगेटिव सिंगल डबल, अगेन कॉन्जुगेशन हो रहा है। बताइए क्या हो जाएगा? नेगेटिव चार्ज इधर, डबल बॉन्ड में कन्वर्ट, तो डबल बॉन्ड आगे मूव करेगा। ओके, बताइए यहां कौन सा बॉन्ड? डबल। यहां पर बच्चों बोलिए, यहां नेगेटिव चार्ज और यहां सिंगल बॉन्ड, और ये इसकी नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप बना सकते हैं। क्लियर है? देखिए यहां पर डबल हो गया, यहां सिंगल और यहां नेगेटिव चार्ज। क्या एक बार और इसमें रेजोनेंस है? बिल्कुल। अगर आप इसमें नेगेटिव पाई बॉन्ड में कॉन्जुगेशन कराएं तो नेगेटिव यहां जाएगा, यहां डबल, और डबल बॉन्ड यहां, तो यहां नेगेटिव चार्ज। तो बहुत आसानी से आप देख सकते हैं, अगेन यहां डबल हो जाएगा, यहां सिंगल और यहां नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। देखिए इसकी नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगी, और इस तरह से आप आसानी से देख सकते हैं इस साइक्लोपेंटाडाइनाइल कार्बन आयन की कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गई? 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप इजीली यहां पर बना सकते हैं। कितनी बच्चों? 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपने यहां पर बनाई है। क्लियर है? अब अगर मैं इसमें हाइब्रिड की बात करूं कि इसका हाइब्रिड कैसे बनाएंगे, आपको सबको आता है हाइब्रिड बनाना। कार्बन्स में कोई चेंज नहीं होगा, सिग्मा बॉन्ड में देयर इज नो चेंज, केवल पाई बॉन्ड का डीलोकलाइजेशन, पाई इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन इसमें होता है। बताइए मैंने एक रिंग बनाई, कितने मेंबर? 5 मेंबर। अब आइए इसमें देखते हैं कि कौन से बॉन्ड बनेंगे। बताइए फर्स्ट स्ट्रक्चर में यहां देखिए कौन सा बॉन्ड है? सिंगल, और बच्चों इसमें यहां क्या है? डबल। सिंगल डबल, और इनका हाइब्रिड पार्शियल हो जाएगा, तो आप क्या करेंगे? यहां पर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर लिखेंगे। क्लियर है? यस। नेक्स्ट देखिए यहां कौन सा बॉन्ड है? डबल, और यहां सिंगल। अगेन बच्चों यहां क्या हो जाएगा? यस, पार्शियल। ओके, नेक्स्ट बॉन्ड यहां सिंगल, यहां भी सिंगल, लेकिन यहां डबल, तो इसमें भी पार्शियल डबल बॉन्ड। और इसी तरह से यहां डबल है बच्चों, यहां सिंगल है,
तो यहां भी पार्शियल हो जाएगा। ओके, एक और देखिए, यहां सिंगल, यहां सिंगल, यहां सिंगल, लेकिन यहां डबल। अगर एक में भी अलग कैरेक्टर है तो उनका मिक्सिंग से हाइब्रिड बनेगा। और बताइए यहां भी क्या हो जाएगा, पार्शियल डबल। क्लियर है आपको? तो बताइए सभी कार्बन कार्बन में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर्स यहां पर हो जाएंगे। ओके, अब बताइए अगर हम चार्ज की बात करें, चार्ज किस तरह से यहां पर रखेंगे? बताइए यहां नेगेटिव चार्ज है और यहां न्यूट्रल है, तो यहां क्या लिख दूंगा मैं, पार्शियल नेगेटिव। क्लियर है आपको? यहां नेगेटिव यहां न्यूट्रल, तो दोनों के हाइब्रिडाइजेशन से बताइए पार्शियल नेगेटिव। यहां पर क्या है, न्यूट्रल, यहां भी न्यूट्रल, यहां भी न्यूट्रल, लेकिन यहां नेगेटिव चार्ज है। अगेन बताइए क्या होगा, इस कार्बन पर पार्शियल नेगेटिव आएगा। ओके, सिमिलरली यहां न्यूट्रल, यहां चार्ज है, तो यहां भी पार्शियल नेगेटिव। फिर देखिए यहां पर न्यूट्रल, यहां न्यूट्रल, यहां भी न्यूट्रल, यहां भी न्यूट्रल, लेकिन यहां पर नेगेटिव आ गया है। देखिए एक भी जगह अगर चार्ज आ गया और बाकी जगह न्यूट्रल भी है तो हाइब्रिड में पार्शियल चार्ज आएगा, तो यहां भी आप पार्शियल नेगेटिव लिख देंगे। और इस कार्बन की बात करें, यहां न्यूट्रल और यहां चार्ज है, तो यहां भी पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। बच्चों बिल्कुल क्लियर है आपको? तो इस तरह से ये क्या हो जाएगा इसका, जी हां, इसका रेजोनेंस हाइब्रिड हो जाएगा। और इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं, अगर आप ऐसे बनाना चाहें 5 मेंबर रिंग और नेगेटिव, और इसको रिंग में हम बंद कर दें, तो इसका मीनिंग भी क्या है कि इसमें कंप्लीट पाई इलेक्ट्रॉन है, डीलोकलाइज्ड, और नेगेटिव चार्ज भी हर कार्बन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है। क्लियर है? तो इस तरह से आप इसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हैं। आइए हम आगे बढ़ते हैं। बच्चों थर्ड एग्जांपल मैंने यहां पर लिखा है, कौन सा कॉन्जुगेशन है, नेगेटिव पाई कॉन्जुगेशन। बताएं इसमें जब हम रेजोनेंस की बात करते हैं तो इसमें कौन कौन सा कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है? एक तो है पाई पाई कॉन्जुगेशन जो रिंग में प्रेजेंट है, दिख रहा है आपको, इस बेंजीन रिंग में पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन है। लेकिन रिंग के बाहर वाले कार्बन पर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव, तो नेगेटिव सिंगल डबल, इसमें नेगेटिव पाई कॉन्जुगेशन भी प्रेजेंट है। ये बिल्कुल आपको क्लियर होना चाहिए, नेगेटिव सिंगल डबल ऑल्टरनेट प्रेजेंट है, नेगेटिव और पाई, तो इसमें भी क्या प्रेजेंट है, कॉन्जुगेशन। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, अब आप बता सकते हैं, मैंने आपको बताया है, यस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है लेकिन वो डीलोकलाइज है, वो कॉन्जुगेशन में है, तो उसको आप कंसीडर नहीं करेंगे। बताइए कार्बन कितने सिग्मा बॉन्ड से जुड़ा है, 1 2 3, तो हाइब्रिडेशन इज sp2। ओके बच्चों, तो यहां पर ये हाइब्रिडेशन sp2 हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज तो यहां पर डीलोकलाइज्ड है, रेजोनेंस में जा रहा है। अब बताएं इसमें अगर हम रेजोनेंस की बात करें, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट किधर से किधर, नेगेटिव से पाई की तरफ, तो बताइए जब नेगेटिव इधर जाएगा तो इसका पाई बॉन्ड इस कार्बन पर चला जाएगा। हमने पढ़ा है नेगेटिव पाई में कन्वर्ट होता है और पाई बॉन्ड नेगेटिव में, तो बताइए इसकी नेक्स्ट RS क्या हो जाएगी, जी हां यहां CH2। अब इस पर पहले नेगेटिव था लेकिन इलेक्ट्रॉन इधर गए तो ये न्यूट्रल हो गया, यहां डबल बॉन्ड और यहां सिंगल, और इस कार्बन पर बच्चों नेगेटिव आ जाएगा। ओके, इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आ गया है। अब बताएं क्या इसमें और आगे कॉन्जुगेशन है? यस, कैसे, नेगेटिव सिंगल डबल, अगेन पाई नेगेटिव कॉन्जुगेशन है, किधर से किधर, नेगेटिव से पाई की तरफ, तो बताएं अगेन क्या होगा, नेगेटिव इधर गया तो पाई बॉन्ड इस कार्बन पर शिफ्ट, और बताइए यहां डबल, यहां सिंगल और यहां नेगेटिव हो जाएगा, तो इसकी नेक्स्ट RS ये बन जाएगी। देखें ये डबल तो अपनी ही जगह रहेगा, यहां डबल, यहां सिंगल और यहां नेगेटिव, ये इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट आगे बढ़े, अगर इसमें और ज्यादा मूवमेंट कराएं, बताइए नेगेटिव सिंगल डबल, क्या इसमें रेजोनेंस हो रहा है, क्या इसमें कॉन्जुगेशन है? यस, कैसे, नेगेटिव सिंगल डबल, तो नेगेटिव जब इधर जाएगा तो पाई बॉन्ड इधर मूव कर जाएगा। ओके, बताइए यहां डबल हो गया, यहां सिंगल और यहां पर नेगेटिव चार्ज, तो नेक्स्ट RS क्या हो जाएगी, यस दिस वन, देखिए यहां डबल, यहां सिंगल और यहां पर नेगेटिव चार्ज। बच्चों क्या एक और RS पॉसिबल है? जी हां, नेगेटिव सिंगल डबल, तो नेगेटिव इधर जाएगा
और पाई बॉन्ड ऊपर चला जाएगा, तो ये रिंग कंप्लीट हो जाएगी। बताइए यहां डबल, यहां सिंगल और इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज, तो इसकी नेक्स्ट आरएस ये हो जाएगी। बताइए बेंजाइल कार्बेनाइन में कितनी आरएस हैं टोटल? अगेन 1 2 3 4 5, देयर आर 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इसकी 5 आरएस हो जाएंगी। ओके, अब इसका भी अगर आप रेजोनेटिंग हाइब्रिड बनाना चाहें तो बहुत सिंपली आप बना सकते हैं। कैसे? आपको पता है सिग्मा बॉन्ड में कोई चेंज नहीं है, एटम्स में कोई चेंज नहीं है, तो ये स्केलेटन आपने बनाया, रिंग बना दिया आपने, CH2 बना दिया है। ओके, अब बताइए यहां कौन सा बॉन्ड? सिंगल, यहां डबल, तो यहां क्या आ जाएगा बच्चों? यस, पार्शियल डबल बॉन्ड। यहां डबल, यहां सिंगल, अगेन पार्शियल, यहां सिंगल और यहां डबल। बताइए इन दोनों कार्बन के बीच में पार्शियल, इधर डबल, यहां भी डबल, यहां सिंगल, तो यहां भी पार्शियल। फिर देखें यहां सिंगल, यहां भी सिंगल, लेकिन यहां डबल। अगर एक भी जगह चेंज हो गया है तो यहां पर पार्शियल आ जाएगा। बच्चों यहां डबल है, यहां डबल और यहां सिंगल, अगेन चेंज हुआ है तो यहां भी पार्शियल। और इसी तरह से यहां सिंगल, यहां भी सिंगल, लेकिन यहां डबल आ गया है तो यहां भी पार्शियल आ जाएगा। तो अगेन इसमें सर्कल हो जाएगा और हर जगह पर यहां पर पार्शियल डबल बॉन्ड के कैरेक्टर हो जाएंगे। ओके, अब अगर चार्ज की बात करें, बताइए यहां नेगेटिव और ये न्यूट्रल, तो यहां पर पार्शियल नेगेटिव। ओके, यहां न्यूट्रल है, यहां नेगेटिव है, अगेन यहां पर पार्शियल नेगेटिव। नेक्स्ट यहां न्यूट्रल, बताइए क्या यहां कोई चार्ज आएगा? नो, क्योंकि किसी भी आरएस में चार्ज नहीं है, तो फिर इसमें भी चार्ज नहीं आएगा। बच्चों नीचे वाले कार्बन पर चले, यहां न्यूट्रल नेगेटिव, तो डेफिनेटली यहां पर पार्शियल नेगेटिव आएगा। आगे बढ़े, बताइए इस कार्बन की बात करें, यहां देखिए न्यूट्रल, किसी भी आरएस में यहां चार्ज नहीं है तो यहां भी नहीं आएगा। अब इसकी बात करें, न्यूट्रल और यहां चार्ज आ गया, तो बताइए यहां पर क्या हो जाएगा? पार्शियल नेगेटिव। और बच्चों ये क्या हो जाएगा? इसका रेजोनेंस हाइब्रिड। तो दिस इज बेंजाइल कार्ब एनाइन। क्लियर है? नेक्स्ट कॉन्जुगेशन है पाई लोन पेयर कॉन्जुगेशन, दैट इज पाई बॉन्ड एंड लोन पेयर जब अल्टरनेट प्रेजेंट हो। फॉर एग्जांपल देखिए मैंने यहां पर लिखा है विनाइल अमाइन CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड NH2, और इसमें नाइट्रोजन के पास क्या है? एक लोन पेयर। तो ये किस टाइप का कॉन्जुगेशन है? देखिए लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सो दिस इज लोन पेयर पाई कॉन्जुगेशन। तो बच्चों इसमें अगर रेजोनेंस की बात की जाए तो बताइए रेजोनेंस किधर से किधर होगा? जी हां, लोन पेयर से पाई बॉन्ड की तरफ। और जब लोन पेयर से पाई बॉन्ड की तरफ होगा तो आपको पता है लोन पेयर इधर जाएंगे, ये बॉन्ड में कन्वर्ट होगा, दैट इज यहां डबल बॉन्ड हो जाएगा। जैसे यहां डबल बॉन्ड होगा कार्बन की वैलेंसी 5 नहीं हो सकती है, ये बॉन्ड इधर मूव कर जाएगा, और ये कार्बन जो पहले न्यूट्रल था इसको कौन सा चार्ज मिल जाएगा? नेगेटिव चार्ज। अगेन देखें जब इस नाइट्रोजन ने लोन पेयर दिया तो बताइए क्या हो गया? यहां डबल बॉन्ड हुआ, यहां सिंगल और यहां पर नेगेटिव चार्ज। और नाइट्रोजन ने जब लोन पेयर शेयर किया है, पहले नाइट्रोजन के दोनों इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन अब एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का हो गया है, तो नाइट्रोजन पर बच्चों पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो बताइए इसकी आरएस क्या बन जाएगी? देखिए CH2, यहां लिखूं मैं सिंगल, देखें यहां CH, देख रहे हैं आप लोग, यहां सिंगल हो गया, यहां CH, यहां डबल, और यहां पर क्या लिख दूंगा मैं? NH2। क्लियर है? लेकिन क्या चार्ज भी आएगा? बिल्कुल। पहले ये कार्बन न्यूट्रल था, अगर इसको इलेक्ट्रॉन मिला तो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इसके पास हो गया और यहां नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। सिमिलरली नाइट्रोजन पर कौन सा चार्ज? पॉजिटिव आ जाएगा। और आपको पता है चार्ज कंजर्वेशन का रूल, यस, जितनी भी आरएस बनेंगी उनमें नेट चार्ज सेम रहना चाहिए। इसमें नेट चार्ज कितना है? 0, तो यहां भी नेट चार्ज 0 ही होना चाहिए। देखिए -1 और +1, नेट 0 हो जाएगा। ओके, तो बताइए ये इसकी क्या है? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो जाएगी। क्लियर है?
अब अगर मैं आपसे पूछूं बताइए इस नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो आपको क्लियरली इसका आंसर करना चाहिए। आपको पता है अगर लोन पेयर रेजोनेंस में जा रहा है तो आप उसको हाइब्रिडेशन के लिए काउंट नहीं करते, केवल आप यहां पर क्या देखेंगे 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड, सो दिस नाइट्रोजन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड नाइट्रोजन। ओके, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि इस कंपाउंड में बताइए इस नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, क्या आप बता सकते हैं? यस, देखिए आपको डिफरेंस यहां भी NH2 है, यहां भी NH2 है, इस नाइट्रोजन का sp2 है तो क्या ये भी sp2 होगा? नो। रीजन बिकॉज देयर इज नो कॉन्जुगेशन। देखिए यहां लोन पेयर सिंगल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड आ गया है, जबकि कॉन्जुगेशन में क्या होता है लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो यहां कॉन्जुगेशन है लेकिन यहां पर कॉन्जुगेशन नहीं है। सो दिस लोन पेयर इज लोकलाइज्ड लोन पेयर जो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करता है। तो अब बताएं इसका अगर हाइब्रिडाइजेशन पूछा जाए 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड एंड ये लोन पेयर भी काउंट किया जाएगा, टोटल 4 हो जाएगा, नाइट्रोजन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। क्लियर है? तो NH2 का नाइट्रोजन अगर कॉन्जुगेशन में नहीं है तो sp3 है, लेकिन यहां कॉन्जुगेशन में लोन पेयर है तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल की अगर हम बात करें लोन पेयर पाई कॉन्जुगेशन की, बच्चों यहां स्ट्रक्चर बनाई है मैंने फिनॉल की। देखें आप OH जो बेंजीन से जुड़ा हुआ है, इस कंपाउंड का नाम फिनॉल, इसमें भी पाई पाई कॉन्जुगेशन भी है एंड लोन पेयर पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन भी है, और हमें पता है इलेक्ट्रॉन का डिलोकलाइजेशन लोन पेयर से पाई बॉन्ड की तरफ होता है। तो शुरू करें स्ट्रक्चर बनाना। सबसे पहले बताइए लोन पेयर जब इधर मूव करेगा तो क्या हो जाएगा, यहां डबल बॉन्ड आ जाएगा, और जैसे यहां डबल बॉन्ड आ जाएगा ये डबल बॉन्ड इधर मूव कर जाएगा पाई बॉन्ड। तो बताइए इस कार्बन को एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मिला तो यहां कौन सा चार्ज, नेगेटिव, यहां सिंगल, यहां डबल, और ऑक्सीजन ने अपना इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दे दिया है तो O पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। बताइए इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, यस ये हो जाएगी, देखें यहां नेगेटिव, यहां सिंगल, यहां डबल, OH प्लस, और O के पास कितना लोन पेयर रह गया, ओनली 1। ओके, अब अगर आगे वैसे इसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए, बताइए कैसे कॉन्जुगेशन होगा, नेगेटिव सिंगल डबल, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट नेगेटिव से पाई बॉन्ड की तरफ, देखिए नेगेटिव इधर जाएगा डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा, तो ये पाई बॉन्ड इधर जाएगा नेगेटिव में कन्वर्ट होगा। बताइए यहां कौन सा बॉन्ड, डबल, यहां सिंगल और यहां पर नेगेटिव, तो इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये हो जाएगी, देखें डबल सिंगल नेगेटिव। क्या आगे फिर कॉन्जुगेशन है, बिल्कुल, नेगेटिव सिंगल डबल, तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट नेगेटिव से इधर होगा, नेगेटिव पाई बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा और ये पाई बॉन्ड नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। बताइए यहां डबल हो जाएगा, यहां सिंगल और यहां नेगेटिव, तो इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये हो जाएगी, देखें डबल सिंगल नेगेटिव। और क्या एक बार और इसमें डिलोकलाइजेशन होगा, बिल्कुल, देखिए नेगेटिव यहां, तो यहां डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड, बताइए किधर चला जाएगा, यस इस ऑक्सीजन के पास चला जाएगा, तो यहां सिंगल बॉन्ड और ऑक्सीजन को वापस इलेक्ट्रॉन मिल गया है तो ये न्यूट्रल हो जाएगा। क्लियर है बच्चों, यहां डबल, यहां सिंगल, और OH के पास, O के पास अगेन 2 लोन पेयर हो जाएंगे, तो इसकी RS क्या हो जाएगी, यस दिस वन, देखिए यहां बॉन्ड बन गया, यहां सिंगल, और OH में O के पास अगेन 2 लोन पेयर हो गए। तो इस तरह से फिनॉल में अगर हम देखें कितनी RS बन जाएंगी, इसमें 5 RS यहां पर फिनॉल की बन जाएंगी। क्लियर है? और ये किसका एग्जाम्पल है, लोन पेयर पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन का एग्जाम्पल है। ओके, आइए हम आगे बढ़े, नेक्स्ट कॉन्जुगेशन की हम बात कर रहे हैं, और वो कौन सा कॉन्जुगेशन है, पाई फ्री रेडिकल कॉन्जुगेशन, दैट इज पाई बॉन्ड एंड फ्री रेडिकल जब अल्टरनेट प्रेजेंट हो। इसका एग्जाम्पल की बात करें, देखिए यहां मैंने लिखा है एलाइल फ्री रेडिकल, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 डॉट, देखिए कौन सा कॉन्जुगेशन है, फ्री रेडिकल सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। क्लियर है? तो ये पाई फ्री रेडिकल कॉन्जुगेशन है। अब बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें इलेक्ट्रॉन का डिलोकलाइजेशन कैसे होगा, ध्यान से सुने। बताइए इस कार्बन में अगर मैं पूछूं इसके सराउंडिंग में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, चेक करें इस कार्बन में, फ्री रेडिकल वाले कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। यस, देखिए 2 बॉन्ड तो यहां है, दैट इज 4 इलेक्ट्रॉन्स, एक बॉन्ड यहां है
6 इलेक्ट्रॉन्स और एक ये है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। टोटल 7 इलेक्ट्रॉन्स यहां पर प्रेजेंट हैं। ओके, बताइए इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है? ओनली 1। ध्यान से सुने, इसको केवल एक ही इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है और इसी वजह से ये जो पाई बॉन्ड है ये मूवमेंट क्या पूरा का पूरा इधर करेगा? अगर ये पाई बॉन्ड पूरा इधर मूव करता तो बताइए यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाते, तो इसके पास 9 इलेक्ट्रॉन, लेकिन वो तो इसको नहीं चाहिए, इसको तो केवल एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए और इसीलिए ये पाई बॉन्ड इस तरह से ब्रेक होगा, होमोलाइटिकली ब्रेक होगा। बताइए क्या होगा? इस कार्बन पर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, यहां सिंगल बॉन्ड, और बताइए यहां एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और ये एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलकर एक बॉन्ड बना लेगा। आपको समझ में आ रहा है? देखें, ये पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ, एक इलेक्ट्रॉन यहां गया, ये और ये मिलकर एक बॉन्ड बना लिए, यहां सिंगल और यहां एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो बताइए इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी बच्चों? बिल्कुल देखिए, CH2 यहां पर डॉट, बताएं यहां सिंगल, यहां CH और यहां पर डबल बॉन्ड CH2। क्लियर है आपको? यहां सिंगल और यहां एक इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन मिलकर एक पाई बॉन्ड बना लेंगे, तो ये इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो जाएगी। दिस इज एग्जांपल ऑफ पाई बॉन्ड फ्री रेडिकल कॉन्जुगेशन, जिसमें पाई बॉन्ड का होमोलाइटिक फिशन होकर इस तरह से इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल की अगर हम बात करें, बताइए इस फ्री रेडिकल का नाम क्या है? बेंजाइल फ्री रेडिकल। बेंजीन पर CH2 और कार्बन पर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अगेन मेथड तो आपको मालूम है। बताइए इस कार्बन के ऑक्टेट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? यस, 2, 4, 6 एंड 7। तो कॉन्जुगेशन कैसे होगा? ये पाई बॉन्ड किस तरह से ब्रेक होगा? देखिए, एक इलेक्ट्रॉन यहां, एक इलेक्ट्रॉन यहां। तो जब यहां एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो एक और एक इलेक्ट्रॉन ये पाई बॉन्ड बना लेंगे, यहां सिंगल बॉन्ड, और बताइए यहां पर क्या आ जाएगा? एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? तो बताइए इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी? दिस वन। देखिए, यहां एक इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन मिलकर यहां पाई बॉन्ड बना लेगा, ये बन गया, यहां सिंगल बॉन्ड और इस कार्बन पर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ओके, अब बताइए क्या इसमें और कॉन्जुगेशन है? बिल्कुल, डबल, सिंगल, फ्री रेडिकल। तो बिल्कुल वैसे ही बताइए इसको एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए बॉन्ड बनाने के लिए, तो इस बॉन्ड का अगेन इस तरह से, यहां एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये और ये मिलकर एक पाई बॉन्ड, और इस कार्बन पर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। क्लियर है? देखें, यहां सिंगल बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड और यहां अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो इसकी नेक्स्ट RS ये हो जाएगी। अगेन इसमें जब रेजोनेंस होगा, यहां पर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो इस बॉन्ड में बताइए कैसे होगा बॉन्ड का मूवमेंट? ऐसा और ऐसा। बताइए यहां पर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये और ये मिलकर एक बॉन्ड बना लेंगे, यहां सिंगल बॉन्ड और यहां एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह जाएगा, तो इसकी नेक्स्ट RS, यस, दिस वन। एक बार और इसमें रेजोनेंस होगा बच्चों। कैसे? एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहां है, तो ये जो पाई बॉन्ड है इसमें होमोलाइटिक फिशन, एक यहां और एक यहां। देखें, तो यहां डॉट आया, डॉट डॉट मिलकर एक पाई बॉन्ड यहां बना लेंगे, यहां सिंगल और यहां कार्बन पर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, तो ये इसकी नेक्स्ट RS बन जाएगी। देखें, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को मिला, यहां सिंगल और यहां एक एक इलेक्ट्रॉन मिलकर एक पाई बॉन्ड बना लेंगे, तो ये बेंजाइल फ्री रेडिकल है और उसमें इस तरह से फ्री रेडिकल पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन से रेजोनेंस होता है। क्लियर है? कॉन्जुगेशन के टाइप्स में नेक्स्ट टाइप है पाई पाई कॉन्जुगेशन, दैट इज अ पाई बॉन्ड ऑल्टरनेट प्रेजेंट हो। यहां मैंने एक एग्जांपल लिया है, देखिए क्या एग्जांपल है? CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड O। अब आप आसानी से देख सकते हैं यहां पर पाई सिग्मा पाई, दैट इज पाई पाई कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है। बच्चों इस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट लेस EN एटम से मोर EN एटम की तरफ होता है। और बताइए यहां पर किसकी EN ज्यादा है, इस कार्बन की या इस ऑक्सीजन की? ऑक्सीजन की। तो बताइए इसमें पाई इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट लेफ्ट टू राइट होगा या राइट टू लेफ्ट? जी हां, लेफ्ट टू राइट, क्योंकि राइट साइड में ऑक्सीजन है जिसकी EN ज्यादा है। तो देखिए मैंने यहां पर लिखा है मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो बताएं अब ये मूवमेंट किसकी तरफ होगा? ऑक्सीजन की तरफ। तो जब ऑक्सीजन की तरफ होगा तो बताएं O पर कौन सा चार्ज? नेगेटिव। बताइए C पर पॉजिटिव आने लगेगा, और जैसे यहां पॉजिटिव आने लगेगा ये पाई बॉन्ड इधर मूव कर जाएगा। बताइए
यहां सिंगल हो जाएगा, O पर नेगेटिव, यहां डबल CH, बच्चों यहां कौन सा सिंगल, और कार्बन से इलेक्ट्रॉन इधर गया है तो कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज। क्या हम इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं? ओके, बताइए क्या बनाएंगे? CH2, देखें CH2 पर कौन सा चार्ज? पॉजिटिव, क्योंकि इससे इलेक्ट्रॉन गए हैं। बताइए यहां सिंगल रह जाएगा, यहां CH। अब बोलिए यहां कौन सा बॉन्ड? डबल बॉन्ड। फिर देखिए CH यहां सिंगल हो जाएगा, और बच्चों O पर कौन सा चार्ज? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगी। क्लियर है? तो जब पाई पाई कॉन्जुगेशन हो तो दोनों पाई बॉन्ड इस तरह से मूव करते हैं। अब अगर मैं आपसे पूछूं क्या हम इनका हाइब्रिड बना सकते हैं? यस, वेरी इजी है। आपको पता है हाइब्रिड में सिग्मा बॉन्ड में कोई चेंज नहीं होता है, एटम्स में कोई चेंज नहीं होता है। तो अगर हम इसका हाइब्रिड बनाना चाहें, देखिए कैसे बनेगा। देखें CH2, यहां सिग्मा, यहां CH, यहां सिग्मा CH और सिग्मा O। बताइए मैंने एटम्स वैसे ही बना दिए हैं और सिग्मा बॉन्ड वैसे ही बना दिए हैं। अब देखिए बच्चों यहां कौन सा बॉन्ड है? डबल, यहां सिंगल। तो हाइब्रिड में क्या आएगा? दोनों का बीच का पार्शियल। अब देखें यहां सिंगल, यहां डबल, तो हाइब्रिड में भी यहां पर पार्शियल आ जाएगा। क्लियर है आपको? देखिए यहां डबल, यहां सिंगल, तो हाइब्रिड में अगेन यहां पर कौन सा बॉन्ड आ जाएगा? पार्शियल डबल बॉन्ड। सभी जगह पर पार्शियल डबल बॉन्ड के कैरेक्टर्स आ जाएंगे। बच्चों क्या कोई चार्ज भी आएगा? जी हां, देखिए इस कार्बन पर कोई चार्ज नहीं है और यहां पर पॉजिटिव है। तो आपको पता है जब हाइब्रिड बनेगा तो इस कार्बन पर क्या आ जाएगा? पार्शियल पॉजिटिव। ओके, बताइए इस O पर कोई चार्ज नहीं है और यहां O पर नेगेटिव है, तो इस O पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। क्या इन दोनों कार्बन पर भी कोई चार्ज आएगा? नहीं। रीजन, इनमें से किसी भी RS में इन दोनों कार्बन पर चार्ज नहीं है। तो ये इसकी रेजोनेंस हाइब्रिड बन जाएगा। क्लियर है बच्चों? तो कौन सा कॉन्जुगेशन है? पाई पाई कॉन्जुगेशन, और मोर EN एटम की तरफ यहां पर इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है। आइए एक और एग्जांपल से इसको समझते हैं। देखिए, हां उसके पहले एक बात, मैंने यहां पर ये बनाया है बच्चों। अब ये कब बनेगा? जब ये पाई बॉन्ड का मूवमेंट किस साइड में होगा? यस, ये राइट टू लेफ्ट होगा। अगर राइट टू लेफ्ट हुआ तो बताइए ये बॉन्ड इधर गया और ये बॉन्ड इधर गया, तो O पर कौन सा चार्ज? पॉजिटिव। देख रहे हैं आप लोग, O पर पॉजिटिव और C पर नेगेटिव। लेकिन ध्यान से देखें, O पर पॉजिटिव, O की EN बहुत ज्यादा होती है, और अगर राइट टू लेफ्ट गया तो O पर पॉजिटिव आ जाएगा और वो तो हाईली अनस्टेबल हो जाएगा। इसीलिए जनरली इस स्ट्रक्चर को हम नहीं बनाते हैं। हम जब इस कंपाउंड में, दैट इज एक्रोलीन या एक्राइल एल्डिहाइड में रेजोनेंस करवाते हैं तो किस तरफ इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है? मोर EN एटम की तरफ, क्योंकि अगर उसके अपोजिट हुआ तो मोर EN एटम पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसलिए ये लीस्ट स्टेबल हो जाएगा, हाईली अनस्टेबल ये कंडीशन हो जाएगी। क्लियर है? तो अब बात करते हैं नेक्स्ट। अगर मैं एग्जांपल बनाऊं बच्चों, बताइए मैंने क्या लिखा है यहां पर? ब्यूटाडाइईन। क्या लिखा है? ब्यूटाडाइईन। बताएं इसमें कितने डबल बॉन्ड हैं? 2। क्या यहां पर कॉन्जुगेशन है? जी हां, देखिए पाई सिंगल पाई, यहां पर पाई पाई कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है। अब बताइए इसमें इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन किधर हो सकता है? क्या इसमें लेफ्ट टू राइट हो सकता है? बिल्कुल। क्या इसमें राइट टू लेफ्ट भी हो सकता है? जी हां, क्योंकि यहां पर दोनों एटम बिल्कुल सेम है, EN में कोई डिफरेंस नहीं है। ओके, मान लीजिए ये बॉन्ड इधर शिफ्ट करता, तो बताइए यहां कौन सा चार्ज? पॉजिटिव, तो ये बॉन्ड इधर चला जाता। इस कंडीशन में बताइए लेफ्ट टू राइट पाई इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हुआ है, तो इस कार्बन पर पॉजिटिव और इस कार्बन पर नेगेटिव, यहां सिंगल, यहां डबल, यहां सिंगल। तो इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बन जाती? देखिए ये मैंने बनाया है CH2 प्लस सिंगल CH, यहां डबल आ जाएगा, फिर CH सिंगल, CH2 और C पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ये कब है? जब लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता। लेकिन अगर ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होता तो बताइए क्या हो जाता? यस, इस कार्बन पर नेगेटिव, यहां पॉजिटिव, तो ये बॉन्ड इधर मूव कर जाता। तो बताइए इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बन जाती? अगर राइट टू लेफ्ट होता तो इस कार्बन पर नेगेटिव और इस कार्बन पर पॉजिटिव, तो इसकी RS ये बन जाती। क्लियर बच्चों? तो इसमें दोनों ही साइड इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट पॉसिबल है। और इस कंपाउंड का नाम क्या मैंने बताया? ब्यूटाडाइईन। यहां पर EN बिल्कुल सेम है, इसलिए दोनों साइड
पाई इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो सकता है, लेकिन यहां पर बताइए मोर इन एटम की तरफ पाई इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है। क्लियर बच्चों, आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट मैंने यहां पर एग्जांपल लिखा है, और कौन सा कंपाउंड है ये? बेंजल्डिहाइड। बेंजीन पर CHO ग्रुप लगा हुआ है। बताइए इसमें कॉन्जुगेशन कौन सा है? जी हां, डबल सिंगल डबल पाई पाई कॉन्जुगेशन है। क्या EN में डिफरेंस है? बिल्कुल। ऑक्सीजन की EN ज्यादा है, तो बताइए ये बॉन्ड इधर जाएगा। O पर कौन सा चार्ज? नेगेटिव, तो ये पाई बॉन्ड इधर मूव कर जाएगा। हमेशा देखिए डबल सिंगल डबल में दोनों पाई बॉन्ड का मूवमेंट होगा। बताएं इसकी RS में क्या होगा? O पर नेगेटिव, यहां सिंगल, यहां डबल, सिंगल और यहां कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। तो देखिए इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये हो जाएगी बच्चों, O पर नेगेटिव और कार्बन पर पॉजिटिव। अब बताइए इसमें रिंग में कौन सा कॉन्जुगेशन है? जी हां, पाई पॉजिटिव कॉन्जुगेशन। क्लियर है आपको? और ये हमने शुरू में पढ़ा है, पाई पॉजिटिव कॉन्जुगेशन है। यहां वैकेंट ऑर्बिटल और यहां पर पाई बॉन्ड है। बताएं इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट किधर से किधर? पाई से पॉजिटिव की तरफ। तो बताइए ये पाई बॉन्ड जब इधर जाएगा तो यहां डबल, यहां सिंगल और इस कार्बन पर पॉजिटिव। तो नेक्स्ट इसकी RS क्या बन जाएगी? देखें, यहां डबल, सिंगल और यहां पॉजिटिव बन जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़े। नेक्स्ट बताइए अगला कॉन्जुगेशन क्या हो जाएगा? पाई पॉजिटिव। देखिए पाई सिंगल पॉजिटिव, तो बताएं पाई फिर इधर जाएगा, यहां डबल, यहां सिंगल और यहां पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो इसकी नेक्स्ट RS ये वाली हो जाएगी। देखिए यहां पॉजिटिव, यहां डबल और ये न्यूट्रल हो जाएगा। क्या इसमें एक और RS बनेगी? बिल्कुल। क्यों? यहां पॉजिटिव है, देखें यहां पॉजिटिव है, यहां डबल है, तो ये डबल इधर गया। अब बच्चों जैसे ही डबल जाएगा, यहां तो डबल बॉन्ड आ गया, कार्बन पर कौन सा चार्ज? पॉजिटिव, और इस O पर कौन सा चार्ज है? नेगेटिव। तो ये O नेगेटिव इस पॉजिटिव कार्बन को अपना नेगेटिव दे देगा। तो देखें क्या हो जाएगा, यहां डबल बॉन्ड बन जाएगा, यहां सिंगल और यहां डबल बन जाएगा। तो इसकी नेक्स्ट RS ये हो जाएगी। क्लियर है? इस तरह से आप देखें बेंजल्डिहाइड में कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो जाएंगी? 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहां पर हो जाएंगी। क्लियर है बच्चों? अब अगर हम इसमें रेजोनेंस हाइब्रिड देखें, हमें पता है हाइब्रिड में जो बेसिक स्केलेटन है वो वही रहता है, एटम वहीं पर रहते हैं, सिग्मा बॉन्ड वहीं पर रहते हैं। तो मैंने यहां पर ये स्केलेटन बनाया है, देखिए रिंग बनाई है, सिग्मा बॉन्ड्स बनाए हैं। अब बताएं हाइब्रिड आपको बनाना है तो आपको चेक करना पड़ेगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को। बताइए इसमें अगर हम देखें बच्चों, बताएं यहां कौन सा बॉन्ड है? डबल। यहां क्या है? CO के बीच में, देखिए यहां डबल है और यहां सिंगल है, तो यहां क्या आ जाएगा? बिल्कुल यहां पर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएंगे। क्लियर है बच्चों? यहां पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएंगे। अब बताएं यहां कौन सा? सिंगल, यहां डबल, अगेन यहां भी क्या आ जाएगा? पार्शियल डबल बॉन्ड। ओके, यहां भी पार्शियल डबल बॉन्ड आ गया। अब बताएं इधर चले, डबल, यहां सिंगल, तो अगेन इसमें भी क्या आ जाएगा? पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। ओके, तो बस आप बढ़ते जाएं, यहां सिंगल, यहां सिंगल, यहां डबल। बच्चों बताएं रिंग में अगेन यहां पर क्या आ जाएगा? पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएंगे। ओके, बताइए यहां डबल है, यहां डबल है और यहां सिंगल है। हमें तो ये देखना है RS में अगर कहीं भी ऐसा हो, एक सिंगल और एक डबल हो, तो आपको हाइब्रिड में पार्शियल बना देना है। तो इसमें भी आपको पार्शियल बना देना है। क्लियर बच्चों? अब देखें सिंगल, 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 लेकिन यहां डबल आ गया है। ओके, तो बताइए इस कार्बन कार्बन के बीच में यहां भी क्या आ जाएगा? पार्शियल डबल बॉन्ड। इसी तरह से यहां डबल, डबल, डबल और यहां सिंगल, तो यहां क्या आ जाएगा? पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। ओके, एक बॉन्ड और है, यहां सिंगल, यहां सिंगल, 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 लेकिन यहां देखिए डबल आ गया है। एक भी RS में अगर डबल और सिंगल का डिफरेंस आ गया तो आपको यहां पर पार्शियल बना देना है। ओके, तो बताइए सभी में क्या हो गया है? पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर्स आ गए हैं। क्या हमें चार्ज भी बनाना है? बिल्कुल। बताइए इस O पर कोई चार्ज नहीं है, यहां नेगेटिव है, तो इस O पर बताएं पार्शियल नेगेटिव आ जाएगा। क्लियर है? बिल्कुल। अब देखें कार्बन पर कोई चार्ज इस पर बच्चों नहीं है, किसी भी RS में यहां चार्ज नहीं है, तो इस कार्बन पर कोई चार्ज नहीं आएगा। रिंग में अगर देखें, बताइए इस कार्बन पर नो चार्ज, यहां पॉजिटिव, तो यहां क्या आ जाएगा? पार्शियल पॉजिटिव। बच्चों क्या इस पोजीशन में कोई चार्ज है? देखें यहां
नहीं है, यहां भी नहीं, नहीं है, नहीं है, नहीं है। दैट इज इस कार्बन पर कोई चार्ज हम नहीं बनाएंगे। लेकिन इस कार्बन पर देखें, यहां कोई चार्ज नहीं है, यहां भी नहीं है और यहां पॉजिटिव है। तो हाइब्रिड जब बनेगा तो इसमें पार्शियल पॉजिटिव आप बना देंगे। ओके, अब बताएं इस कार्बन पर देखें, इनमें से किसी भी RS में यहां पर कोई चार्ज नहीं है, तो यहां भी आप कोई चार्ज नहीं बनाएंगे। इसके आगे वाला कार्बन, यहां देखें कोई चार्ज नहीं है, यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं है, लेकिन यहां है और इसीलिए यहां क्या आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव। तो बताइए ये हाइब्रिड किसका बन जाएगा, बेंजल्डिहाइड का। और ये कौन से टाइप का कॉन्जुगेशन है, पाई पाई कॉन्जुगेशन का एक एग्जांपल है। क्लियर है बच्चों।